नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक बड़ा टॉपिक गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ विधाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज जिसके बारे में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ख्याल। देखिए, ख्याल के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ख्याल हिंदुस्तानी कंठ संगीत की लोकप्रिय शैली है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विचार या कल्पना। ख्याल कौन सी भाषा का है, ये क्वेश्चन आ चुका है, फारसी भाषा का, और इसका अर्थ क्या है, विचार या कल्पना। जब एक गायक अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर, लय, तान के माध्यम से सांगीतिक आकार देता है तो उसे ख्याल कहा जाता है। प्रसिद्ध सूफी संतों की रचना ख्याल कही गई है। कल्पना ख्याल का ही प्राण है। तो ये थी ख्याल के बारे में बात। अब पढ़ते हैं ख्याल का आविष्कार। देखिए, यह गीत शैली कब से प्रारंभ हुई, इसके विषय में दो मत पाए जाते हैं। एक तो यह है कि इसका आविष्कार 14वीं ईस्वी में अमीर खुसरो ने किया, 14वीं ईस्वी में अमीर खुसरो, और दूसरा यह है कि इसकी परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। विद्वानों के अनुसार मध्यकाल संगीत में प्रचलित रूपक नामक प्रबंध से ख्याल शैली का विकास हुआ। तो किस प्रबंध से कह रहे हैं? रूपक नामक प्रबंध से ख्याल शैली का विकास। एक मत के अनुसार ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, लेकिन उसके ग्रंथ को देखने पर यह ज्ञात होता है कि उस समय कव्वाली आदि प्रचार में थे, ख्याल का उल्लेख नहीं मिलता। इसी तरह तानसेन के समय में भी ख्याल गीत का नाम सुनने में नहीं आता, क्योंकि इस समय तो ध्रुपद गायकी प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिज के कुछ प्रदेशों में ख्याल नामक लोक गीतों की परंपरा प्राप्त होती है। देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता नामक वार्ता साहित्य जो है, उसमें एक गायिका द्वारा ख्याल और टप्पा नामक गीतों के गायन का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके अंदर एक गायिका द्वारा ख्याल और टप्पे नामक जो गीतों का गायन का उल्लेख है, याद रखिएगा। इस शैली के निर्माण में तत्कालीन ख्याल गीतों का योगदान रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। और 18वीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद शाह के दरबारी गायक नियामत खां, जिनका नाम है सदारंग, ने इस शैली को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठा दिलाई। किसने दिलाई? शास्त्रीय संगीत में नियामत खां। और ऑप्शन जो दूसरा आ सकता है वो है सदारंग। उनकी ख्याल की अनेक रचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित रही हैं। सदारंग स्वयं तानसेन के वंशज थे। उनकी अपनी तथा उनके वंशज की गायकी ध्रुपद गायकी थी, लेकिन युग परिवर्तन की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर इन्होंने ख्याल गीतों का प्रवर्तन किया। इसमें स्वर सौंदर्य के आविष्कार के लिए पर्याप्त स्थान था, यानी कि स्वर सौंदर्य के लिए पर्याप्त स्थान था इसमें। ध्रुपद की लयकारिता और कव्वाली की तान, इन दोनों के सम्मिश्रण से ख्याल गायकी का निर्माण हुआ। किसकी? ध्रुपद की लयकारिता और कव्वाली की तान से। अब देखते हैं ख्याल गायन की विधि। ख्याल गायन की विधि क्या है? ख्याल की गायकी लचीली है। इसमें गायक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। ख्याल गायन को प्रारंभ करने की दो शैलियां प्रचलित हैं। पहली, ख्याल की बंदिश शुरू करने से पहले राग के स्वरूप का आलाप विस्तार पूर्वक करना। जो राग का स्वरूप है उसका आलाप है जो विस्तार से किया जाता है पहले प्रकार में। और जो दूसरी शैली है जो राग के स्वरूप को स्थापित करने हेतु आकार आदि में अत्यंत संक्षिप्त आलाप करते हैं। इसमें दूसरे में क्या है? संक्षिप्त आलाप होता है। फिर आता है जी ख्याल के भेद। ख्याल गायन लय, परंपरा और विधि के आधार पर 3 प्रकार से भेद किया गया है, यानी इनमें 3 प्रकार के भेद हैं। पहला है विलंबित ख्याल। यह ख्याल गंभीर प्रकृति का होता है। इसके प्रचारक सदारंग, अदारंग 2 भाई माने जाते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रचारक की बात हो रही है। प्रचारक कौन है? सदारंग और अदारंग। ये दोनों भाई मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। बड़े ख्याल का आलाप व बोलालाप द्वारा विस्तार किया जाता है। यह श्रृंगार, शांत व करुण रस प्रधान होता है। विलंबित ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन शर्की ने किया। अब जो आविष्कार किया, ये ध्यान रखिएगा, 15वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ और सुल्तान हुसैन शर्की ने इसका जो आविष्कार किया।
इसके गीत को स्थाई एवं अंतरा नामक दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, हम गाते हैं ख्याल तो स्थाई और अंतरा होते हैं। इसमें एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ा चौताल आदि प्रयोग होती हैं। अगला जो है मध्य लय के ख्याल। इस प्रकार के ख्याल में लय साधारण रहती है। इसमें चंचलता का समावेश होता है। लय के साथ शब्दों व स्वरों का खिलवाड़ करते हुए बोलतान व तान आदि गाते समय गायक को अपनी कला, कौशल व प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण अवसर मिलता है। इसमें लय कौन सी है? साधारण है, मध्य लय। और फिर आती है जी द्रुत लय। इस ख्याल की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने की। 14वीं शताब्दी में किसने की? अमीर खुसरो ने। कौन से ख्याल की? द्रुत ख्याल की। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम कव्वाली ख्याल का प्रचार किया। उसी को वर्तमान में द्रुत ख्याल कहकर पुकारा जाता है। इसमें श्रृंगार या करुण रस प्रधान होते हैं। स्थाई व अंतरा इसके दो भाग होते हैं। इसमें शब्द अधिक होते हैं एवं ठहराव कम होता है। शब्द क्या है? ज्यादा है और ठहराव कम है। द्रुत है मतलब तेज लय है। छोटे ख्याल में आलाप, बोलालाप, बोल ताने व सरगम प्रमुख रहती हैं। छोटे ख्याल में मध्य लय की तालों, एक ताल, त्रिताल, झपताल, तीन ताल तथा रूपक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा ख्याल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, और नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और आने वाले जो इसके बाकी कंटेंट है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।